हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल, जहां आप पाते हैं स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिर्गी के बारे में। यह नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसे कि अपस्मार और एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। जानेंगे इस वीडियो में कि मिर्गी होने के कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन से इसके लक्षण दिखाई देते हैं, किसे हो सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि मिर्गी किसे हो सकता है या किसे मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो यह बच्चों को, बड़ों को, महिला को, पुरुष को, किसी को भी हो सकता है। और यदि बात करें कि यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़े तो उसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, किस तरह से उसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले तो मिर्गी का जो दौरा पड़ता है वह दिन में या रात में किसी भी समय आ सकता है। और जब किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तब व्यक्ति जो है अपनी एकाग्रता खो बैठता है और उसे बेहोशी भी आ सकती है। उसका शरीर का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है और लड़खड़ा कर गिर सकता है और शरीर में कुछ असामान्य गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के जो मांसपेशी होते हैं उसमें ऐंठन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कुछ संकुचन भी देखने को मिल सकता है और इसके साथ ही उसके शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसके शरीर में झंझनाहट होने लगती है। इसके अलावा व्यक्ति को आवाज निकालने में दिक्कत होती है और उसे कंफ्यूजन यानी कि उलझन भी होती है। और इसके साथ ही व्यक्ति को एंजाइटी भी हो सकता है और साथ ही उसे एक अजीब प्रकार की गंध भी आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो मिर्गी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में सडनली स्पार्क हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और या फिर यूं कहें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उसमें डैमेज होने के कारण भी मिर्गी की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, इंसेफेलोसाइटिस, इस प्रकार के कुछ इन्फेक्शंस के चलते भी व्यक्ति को मिर्गी की समस्या हो सकती है। या फिर कोई सिर पे लगने वाला बाहरी आघात या चोट, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को बस से या किसी गाड़ी से सिर में चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो भी व्यक्ति को मिर्गी की समस्या हो सकती है। यदि कोई महिला जो कि गर्भवती है तो अचानक से यदि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जिसे कि इक्लैम्सिया कहते हैं, तो इसके कारण से भी उस महिला को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, जिसका बुरा प्रभाव उस महिला के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। और यदि महिला जो है बच्चे को जन्म दे दे और उसके बाद बच्चा जो है कुछ समय के लिए सांस न ले पाए तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जिसके वजह से उस बच्चे में भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उससे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स जो हैं कुछ प्रकार के टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति का ब्रेन का MRI, CT स्कैन किया जा सकता है, EEG, स्पेक्ट स्कैन करवाया जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स कुछ और भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि मिर्गी जो है कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता और न ही यह कोई लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज संभव है। इसमें कुछ रेगुलर मेडिसिन चलाई जाती हैं जो कि 2 साल से लेकर 5 साल तक कंटिन्यू चलाया जाता है, जिससे कि जो दौरे पड़ने की फ्रीक्वेंसी है उसको कम किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को एक समतल जगह पर आराम से एक करवट लेटा देना चाहिए। उसका यदि कोई चश्मा पहना है तो हटा देना चाहिए, टाई बंधा हुआ है तो उसे ढीला कर दे और गले के आसपास के जो कपड़े होते हैं उसे ढीला कर देना चाहिए। और व्यक्ति के जो दौरे हैं उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, न ही उसके मुंह में कुछ डालना चाहिए, न ही कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि संभव हो तो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसे कौन कौन से चीजों से बचना चाहिए, किस प्रकार की परहेज करनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि रेगुलर कंप्यूटर पर कार्य करता है या टीवी देखता है या मोबाइल चलाता है तो उसे कम करना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जहां तक संभव हो। और इसके अलावा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अपने खाने में कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी, क्रंची, ऑयली चीजों का सेवन नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। फल, जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को अपनी दवाइयां जो है वो रेगुलर लेनी चाहिए। दवाइयों को स्किप नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई व्यक्ति जो कि अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ भी अन्य प्रकार का नशा करता है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही योग, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करने चाहिए जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इसकी सहायता से भी मिर्गी के दौरे से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो व्यक्ति मिर्गी के पेशेंट का देखभाल करते हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स हैं। यदि व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है तो दिन में कितने बार आया है और कितने समय के लिए आया है इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि पहले के तुलना में अब मिर्गी जो है वो दिन में या कितने समय आ रहा है और कितने समय के लिए रहता है। और बेहतर होगा इसके लिए कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया जाए जिससे कि डॉक्टर को हेल्प मिलता है व्यक्ति को डायग्नोज करने में। दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई महिला जिसे कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वह प्रेगनेंसी प्लानिंग करने वाली हैं तो उसके पहले अपने डॉक्टर से जरूर से मिलना चाहिए जिससे कि आपकी जो दवाइयां हैं उसको या तो चेंज करे या उसकी क्वांटिटी, डोज को कम कर दे। और इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं तो उसके भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो जरूर से अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जिसे कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसे तालाब में, नदी के किनारे, कुएं के पास नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इस समय यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आ जाएं तो हो सकता है कि पानी में डूबने से उसकी मौत भी हो सकती है। साथ ही बाइसिकल, बाइक या कार ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उसे अकेले भी नहीं रहना चाहिए, उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति हर समय होना चाहिए। और व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।